नमस्कार, स्वागत है आप सभी को इकोनॉमिक्स का सेशन में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स में राज्य एवं राष्ट्र की आय के बारे में पढ़ेंगे। तो जब भी राज्य एवं राष्ट्र की आय की बात आती है तो सबसे पहले जानना चाहिए कि आय क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आय होता क्या है। तो जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं, यानी इनकम बोलते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो भी कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो उसे इनकम प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? आय बोलते हैं। जब आय की बात आती है तो हम लोग को जानना चाहिए कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, दो बातें अपने आप में मुख्य इम्पॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय क्या होता है और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय की बात करें तो नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम। तो चलिए जानते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है। तो किसी देश में एक वर्ष के अंदर जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, उस वस्तु एवं सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य है उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यानी किसी भी देश में, चाहे वो अमेरिका हो, भारत हो, चाहे वो कोई भी देश हो, एक वर्ष के अंदर में जो भी वस्तु उत्पादन हुआ या फिर सेवा, ये सभी के जो मौद्रिक मूल्य होता है उसके योग से क्या पता चलता है? राष्ट्रीय आय के बारे में पता चलता है। अब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? पर कैपिटा इनकम क्या होता है? तो जब किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो उससे प्रति व्यक्ति आय का पता चलता है। इसीलिए PCI यानी पर कैपिटा इनकम इक्वल टू फॉर्मूला भी हो जाता है कि राष्ट्रीय आय बटा उस देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं बार बार राष्ट्रीय आय क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, यानी राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन करता है CSO। कौन करता है? केंद्रीय रूप से ये निर्मित किया गया CSO, जिसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोला जाता है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? CSO करता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं। तो क्या ये राष्ट्रीय आय की गणना अकेले ही करता है या फिर इसकी कोई सहायता भी करता है? तो CSO को सहायता करता है राष्ट्रीय आय का आकलन करने में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, जिसका शॉर्ट नेम है NSSO, यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जो CSO को राष्ट्रीय आय के आकलन करने में क्या करता है? मदद करता है। अब देखिए, एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम क्या है? रैगनर नर्क्स एक अर्थशास्त्री थे। इनका कथन था कि गरीबी है जो गरीबी को जन्म देता है। इनका क्या कथन था कि गरीबी क्या करता है? गरीबी को जन्म देता है। कभी कभी ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि गरीबी को जन्म क्यों देता है, बताइए, यानी इसका विस्तार कीजिए। तो गरीबी को जन्म इसीलिए देता है
क्योंकि वो ऑलरेडी गरीब होता है और गरीब होने के कारण वो अशिक्षित रह जाता है और अशिक्षित और अज्ञानता होने के कारण वो बच्चों की पैदाइश अधिक करता है, जिससे उनके आने वाले पीढ़ी क्या होता है और भी गरीब होते चला जाता है। तो यही कारण है कि गरीब क्या करता है, गरीबी को जन्म देता है। और ये किनका कहना था, तो ये रैगनर नक्स एक अर्थशास्त्री थे, उनका कहना था। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा। राष्ट्रीय आय की धारणा क्या होता है? राष्ट्रीय आय की धारणा से हम लोग को क्या पता चलता है? तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन किन प्रकारों की आयों की व्याख्या किया जाता है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन किन प्रकार की आयों की व्याख्या किया जाता है? तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की आयों का व्याख्या किया जाता है। राष्ट्रीय आय की धारणा में किन किन प्रकार का? तो 3 प्रकार का। फर्स्ट है जीडीपी। जीडीपी का फुल नेम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिर से सुन लीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोला जाता है? सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? तो बोल रहा कि किसी देश के सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित कुल वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? उस देश का जीडीपी कहलाता है। जीडीपी का यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। घरेलू का अर्थ होता है देशीय, यानी किसी देश के सीमा के अंदर, ये जो जैसे भारत एक देश है, तो भारत के अंदर ही नहीं, उसके सीमा से इधर उधर नहीं, कि भारत के सीमा के अंदर ही एक वर्ष की अवधि में, कितने वर्ष की अवधि में? एक वर्ष में जितने भी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन होता है, उस वस्तु एवं सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है, इसके मूल्यों के योग को ही क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है। इसका सेकंड अवधारणा है क्या? कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, ये अब समझिए। जिसे क्या बोला जाता है? जीएनपी बोला जाता है, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस मीन्स क्या होता है? सकल, नेशनल मीन्स राष्ट्रीय, और प्रोडक्शन मीन्स उत्पाद। यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, यानी ये किस कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो बोल रहा कि सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों को द्वारा विदेशों में उत्पादित की गई वस्तुओं के मूल्य को जोड़ लिया जाता है, और विदेशियों के द्वारा जो भारत में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसके मूल्य को घटा लिया जाता है। तो इससे क्या पता चलता है? जीएनपी हमारा पता चलता है। जीएनपी को अच्छे से समझिए। देखिए, जीएनपी निकालने के लिए क्या होता है? जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी है, ये जो जीडीपी में जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, तो उनसे भी कुछ इनकम आता होगा। तो भारत के लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं, वो जीडीपी में उसके मूल्य को जीडीपी में जोड़ लिया जाता है, और विदेशियों के द्वारा जो भारत में काम किया जा रहा है, भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जा रहा है, उसके मूल्य को क्या किया जाता है? घटा लिया जाता है। तो उससे क्या पता चलता है? जीएनपी के बारे में पता चलता है। अब है इसका तीसरी अवधारणा बताई थी कि राष्ट्रीय आय में मुख्य रूप से 3 अवधारणा है। कौन कौन है? राष्ट्रीय आय की मुख्य रूप से 3 धारणा है। कौन कौन? इसकी तीसरी धारणा है एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बोलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन।
क्या बोलते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन बोला जाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी क्या होता है? तो चूँकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन को हमें प्राप्त करने के लिए, जीएनपी को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्च करना पड़ता होगा। ऐसे भी किसी भी वस्तु को उत्पादन करने के लिए पहले क्या किया जाता है? उस वस्तु पे कुछ खर्च किया जाता है। तो जब जीएनपी में से जो जीएनपी पे जो खर्च की गई हमारा वस्तु खर्च की गई जो कुछ, ये जो कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, तो उसी जीएनपी में से एनएनपी को प्राप्त करने के लिए जीएनपी माइनस जो खर्च की गई है, उस वस्तु के ऊपर जो खर्च की गई हमारा व्यय है, उससे क्या किया जाता है? माइनस कर लिया जाता है। तो उससे क्या प्राप्त होता है? एनएनपी प्राप्त होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है। अब कुछ नोट की पॉइंट है, नोट की बातें क्या कि जैसे कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के थ्रू कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाए। कौन? दादा भाई नौरोजी लगाए। और ये कब लगाए? तो 1868 ईस्वी में इन्होंने बताया अपनी पुस्तक, इनका एक पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी, इस पुस्तक का नेम है पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश, पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया 1868 ईस्वी में, और ये अपने एक पुस्तक में बताया जिस पुस्तक का नेम है पॉवर्टी एंड यूनियन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने बताया कि भारत का जो प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष है वो कितने रुपया है? 20 रुपया है। यानी भारत में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया है। ठीक है, तो आप लोग इतने को समझ गए होंगे, उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसका विस्तारित रूप लिखे। आपको जीडीपी दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसका विस्तारित रूप लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ पे जीडीपी है, जीडीपी का विस्तारित रूप यानी जिसे फुल फॉर्म बोलते हैं क्या होता है? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पादन। अब देखिए पीसीआई है, पीसीआई का अर्थ क्या होता है? पर कैपिटा इनकम होता है। क्या होता है? पर कैपिटा इनकम। अब है एनएसएसओ, एनएसएसओ क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अब ही सीएसओ क्या होता है? सीएसओ क्या होता है? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिकल, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब है जीएनपी, जीएनपी क्या होता है? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी क्या होता है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट
नेशनल प्रोडक्ट। कभी कभी ये क्वेश्चन 4 नंबर में दे दिया जाता है कि इसका विस्तारित रूप लिखें, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। थैंक्स, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।